पतंजलि ऋषिकुल कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण पत्र लेखन। मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी घर पर स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे और वार्षिक परीक्षा के सभी पाठों का पुनः अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पत्र के बारे में जानेंगे। पत्र हमारे संदेश वाहक रहे हैं। किसी को कोई संदेश पहुंचाना हो तो पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र लिखना भी एक कला है जिसमें थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हाल चाल और स्थिति का वर्णन किया जाता है। आजकल पत्रों का प्रचलन भले ही कम हो गया है, लेकिन इनका अपना अलग ही महत्व है। वर्षों पूर्व पत्र संदेश भेजने का मुख्य साधन हुआ करते थे, परंतु आज भी पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है। अब हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है। यह पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा रिश्ता नाता नहीं होता। किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पत्र लिखे जाते हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को या संपादक को ये पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र ये पारिवारिक पत्र भी कहे जाते हैं। ऐसे पत्र प्रायः सगे संबंधियों, मित्रों व आत्मीय जनों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, मित्र आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे व स्पष्ट अर्थ देने वाले होने चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उनका उचित प्रयोग न होने पर अर्थ बदलने का भय रहता है। पत्र में उचित स्थान पर पत्र लिखने वाले को अपना नाम, पता, पाने वाले का नाम, पता तथा दिनांक स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। उचित संबोधन के साथ कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय ज़रूर लिखना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पत्र के प्रकार तथा पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें जानी। मॉड्यूल में आपके लिए पत्र लेखन भेजा गया है, तो आप उस लिखित कार्य को अपनी हिंदी की कॉपी में अवश्य ही पूर्ण करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी पत्र लिखने का तरीका समझ गए होंगे। धन्यवाद।